दोस्तों एक ऐसा भी जमाना था जब मिडिल क्लास फैमिली में स्कूटर का होना बहुत प्राउड फील कराता था, लेकिन 90s के आते आते स्कूटर की जगह बाइक्स ने लेना शुरू कर दिया। भारत में सबसे पहले जिस मोटरसाइकिल का सबसे ज्यादा क्रेज था और वो थी हीरो होंडा। अगर आप 90s बॉर्न हैं तो आपने भी इन बाइक्स का क्रेज जरूर देखा होगा। हीरो होंडा दो अलग अलग कंपनीज हीरो और होंडा के मिलने से बनी थी, जिसे इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि 2001 में ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी का खिताब अपने नाम कर लिया था। लेकिन सोचने की बात है, कंपनी प्रॉफिटेबल और इतनी ज्यादा पॉपुलर होने के बावजूद भी अलग क्यों हो गई और इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, और कैसे होंडा ने इंडिया की कंपनी हीरो के पीठ पे कैसे छुरा भोंपा, और इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली में दोस्तों हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिसे 67 ईयर पहले 1956 में शुरू किया गया था ब्रिज मोहन लाल मुंजाल और उनके भाइयों के द्वारा, जिसकी सबसे पहली फैक्ट्री पंजाब के लुधियाना सिटी में लगाई गई थी और 1975 तक आते आते भारत की सबसे पॉपुलर बाइसाइकिल कंपनी बन गई। इसके बाद बाइसाइकिल को इन्होंने बड़े लेवल पर दूसरी कंट्रीज में सेल करना शुरू कर दिया और इस तरह साल 1986 आने तक ये सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाली बाइसाइकिल कंपनी बन गई। और अगर आज देखें, ये कंपनी एक दिन में 18,000 से भी ज्यादा बाइसाइकिल प्रोड्यूस करती है, यानी एक साल में 2,20,000 से भी ज्यादा। लेकिन 1986 के दौर में ब्रिज मोहन लाल ने देखा फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल का बिजनेस भी काफी तेजी से एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन इंडिया में तो लोगों के पास स्कूटर और मोपेड का ही ऑप्शन मौजूद था। इसीलिए इस गैप को पूरा करने के लिए हीरो ग्रुप ने मार्केट में मोटरसाइकिल को लॉन्च करने का सोचा। लेकिन उस टाइम हीरो अकेला बाइसाइकिल ही प्रोड्यूस करता था और इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसके कारण मोटरसाइकिल को बनाना नामुमकिन था। पर इस आइडिया को एक्शन में लाने के लिए उन्होंने किसी फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने का सोचा। और उस टाइम चाहे भारत में लिबरलाइजेशन का रूल नहीं आया था, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनीज को अपॉर्चुनिटीज देती थी कि वो चाहे किसी भी फॉरेन कंपनी से टाई अप करके अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। इसीलिए हीरो के तरफ से ब्रिज मोहन लाल ने जापान की कंपनी होंडा को प्रपोजल भेजा और उस टाइम लिबरलाइजेशन ना होने के कारण कोई भी कंपनी भारत में डायरेक्टली बिजनेस शुरू नहीं कर सकती। ऐसे ही इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडिया के मार्केट में आने का मौका मिल गया और हीरो को मोटरसाइकिल के लिए इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी। और इसी तरह उन दोनों कंपनी ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। हीरो और होंडा के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि हीरो बाइक्स के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा इन्होंने एनओसी भी साइन की थी, जिसके अकॉर्डिंग दोनों कंपनीज फ्यूचर में एक दूसरे के मुकाबले कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे और दोनों ही कंपनीज इस कंडीशन से सेटिस्फाइड थी और जिससे ये डील फाइनल हो गई। फिर हीरो होंडा की शुरुआत सबसे पहले प्लांट हरियाणा में लगाने से हुई और कंपनी ने 1985 में अपनी पहली बाइक CD100 को मार्केट में लॉन्च कर दिया। इसके लॉन्च होते ही बहुत तेजी से पॉपुलर हो गई। पॉपुलैरिटी के पीछे 3 कारण थे। पहला कारण दो व्हीलर का कंसेप्ट लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। दूसरा रीजन ये था कि बाइक की माइलेज, क्योंकि उस वक्त स्कूटर के मुकाबले हीरो होंडा की बाइक्स काफी ज्यादा माइलेज देती थी, जिससे लोगों का फ्यूल कॉस्ट बहुत कम हो गया था। कंपनी ने इस बाइक को एक टैगलाइन भी दी थी जो उस टाइम बहुत पॉपुलर हुई थी, फिल इट, चार्ट इट और फॉरगेट इट, यानी टंकी को भरिए, बंद करिए और भूल जाइए। तीसरे कारण की बात करें तो वो था इस बाइक का प्राइस। इस बाइक का प्राइस बहुत अफोर्डेबल रखा गया था, क्योंकि ये कंपनी का मेन फोकस मिडिल क्लास फैमिली या वर्किंग फैमिली पर रखा गया था। और इस स्ट्रेटेजी के कारण वक्त के साथ साथ इन बाइक्स ने लोगों के दिल और घरों में जगह बना ली और इसके साथ कंपनीज की सेल्स भी आसमान छूने लगी। पहली बाइक की सक्सेस के साथ हीरो होंडा ने साल 1986 में हीरो होंडा सिविक, फिर हीरो होंडा CD100 और CD100 डीलक्स को भी लॉन्च किया। और उस दौरान जापानीज करेंसी में उछाल आ गया। इससे जो स्पेयर पार्ट जापान से इंपोर्ट हो रहे थे उनका रेट भी धीरे धीरे बढ़ने लग गया और हीरो होंडा को अपनी बाइक्स को अफोर्डेबल प्राइस पर बनाने के लिए मुश्किल आने लगी। असल में प्रॉब्लम ये भी थी, उस वक्त हीरो होंडा के कई सारे कॉम्पिटिटर भी इंडियन मार्केट में आ चुके थे, जैसे कि सुजुकी, यामाहा, बजाज और TVS। लेकिन ये सारे ब्रांड सिर्फ वेल्दी कस्टमर पर ही फोकस करते थे और वही हीरो होंडा को देखा जाए उनका मेन टारगेट ही एवरेज फैमिली पर था, जिसके कारण वो अपनी बाइक्स का प्राइस भी इंक्रीज नहीं करना चाहते थे, जिसके कारण कंपनीज को काफी लंबे समय तक लॉस का सामना भी झेलना पड़ा। पर 1990 में डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट होने के कारण हालात थोड़े सुधरने लग गए और देखते ही देखते हीरो होंडा एक बार फिर बाइक्स पर प्रॉफिट गेन करने लग गया और कुछ सालों में कंपनी का प्रॉफिट 10 मिलियन से क्रॉस कर गया, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ा नंबर माना जाता था। और यहाँ तक कंपनी इंडियन मार्केट में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही थी, पर धीरे धीरे अंदर से खोखला भी होना शुरू हो गई थी। दरअसल कंपनी की मैनेजमेंट में पहले से ही प्रॉब्लम चल रही थी।
होंडा तो अपनी बाइक्स को शुरू से ही अमेरिका और रूस जैसी डेवलप कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन हीरो को होंडा की तरफ से फॉरेन कंट्रीज में अपनी बाइक्स को सेल करने की परमिशन नहीं। इसके साथ ही हीरो होंडा को इंडिया के साथ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे नाल लगने वाले देशों में ही अपनी बाइक्स को एक्सपोर्ट करने का अलाउ था, जिसके कारण हीरो कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे ग्रो नहीं कर पा रही थी। और एक तरफ तो होंडा सारी दुनिया में बिजनेस एक्सपैंड कर रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरो बस लिमिटेड स्पेस तक ही रह गया था, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनीज के आपसी रिश्ते कमजोर होने लगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हीरो बाइक्स की बॉडी मैन्युफैक्चर करता था और होंडा इंजन, और अब हीरो को अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए अलग भी होना पड़ता तो भी ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो इंजन के लिए पूरी तरह होंडा पे डिपेंड थे। हालांकि हीरो को पूरी तरह समझ में आ गया था कि अगर होंडा से अलग होना है तो खुद ही इंजन को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। इसीलिए हीरो ग्रुप को जितना भी प्रॉफिट मिलता था उसका कुछ हिस्सा वो इंजन बनाने के लिए लगाना शुरू कर दिया था। और दूसरी तरफ होंडा ने 1999 में एक सेपरेट कंपनी जिसका नाम होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर इंडिया स्टार्ट कर दी थी, और सेम ही प्राइस से अपने प्रोडक्ट को सेल भी करना शुरू कर दिया था। अब जैसे कि दोनों कंपनीज ने कोलैबोरेशन करने के टाइम एनओसी साइन किया था कि दोनों कंपनीज फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के सामने कंपटीशन में नहीं आएंगी, लेकिन दोनों ने ही कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को फॉलो नहीं किया और धीरे धीरे कंपनी के अंदर ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण 2010 में दोनों ही कंपनीज हमेशा के लिए अलग हो गई। हीरो होंडा में इन दोनों कंपनीज के 26% शेयर थे, जिसके चलते होंडा ने अपने हिस्से के 26% शेयर हीरो को बेचने के लिए फैसला कर लिया था। दोस्तों, हीरो कंपनी के फाउंडर बृजमोहन लाल मुंजाल ने होंडा के ये सभी शेयर 100 करोड़ में खरीद डाले और अपना खुद का ब्रांड हीरो मोटोकॉर्प के नाम से शुरू कर दिया था। अब जब ये दोनों कंपनीज अलग हुई, ज्यादातर लोगों ने कहा था होंडा के बिना हीरो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर आज की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प ने अकेले ही 47% मोटरसाइकिल की मार्केट को होल्ड किया हुआ है और 18% मार्केट ही होंडा ने होल्ड की हुई है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।